इस वक्त इस देश में बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कुत्तों की जिंदगी कीमती हो चुकी है। कुत्तों के लिए अदालत मिनटों में सुनवाई कर देती है, आदेश तुरंत आ जाता है। लेकिन एसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षा छात्र जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, धरने पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तब अदालत और सरकार चुप हो जाती है। छात्रों की मांग एकदम सीधी थी, जैसे यूपीएससी की परीक्षा बिना धांधली से होती है, बिना पेपर लीक और पूरी तरीके से पारदर्शिता कराई जाती है, वैसे आखिरकार एसएससी में और बाकी परीक्षाओं में क्यों नहीं कराई जाती। यूपीएससी वालों के लिए अलग तरीके से एग्जाम कराया जाता है और जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं उनको दरकिनार करके खराब लैपटॉप पकड़ा दिया जाता है। वहां पे लाइटें नहीं होती, वहां कैमरे नहीं होते और वहां पे इस तरीके की धांधलियां होती हैं। लेकिन जवाब इससे क्या मिलता है? पेपर लीक, रिजल्ट अटका हुआ, लाठी डंडे और पुलिस की दमकारी कार्रवाई। 2017 एसएससी स्कैम, लाखों छात्र आंदोलन में 2023 में बिहार टीचर एग्जाम लीक, नकल माफिया का राज। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक और उसको पुनः परीक्षा कराई गई थी। सिस्टम की पोल, दोषी कभी जेल नहीं जाते, भुगतान सिर्फ छात्रों को ही भरना पड़ता है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन इसका साफ तौर पे गवाह है। दिल्ली में बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं, भूखे प्यासे धरना देते हैं। पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, हर जगह छात्र सड़क पर, उनके हाथ में सवाल और उनके सर पर जिंदगी का बोझ और हाथों में तख्तियों में ये बस ये पूछते हुए आखिरकार हमारा कसूर क्या है। पुलिस कहती है हमने इन लोगों को समझाया था दिल्ली प्रोटेस्ट पे, तस्वीरें लेकिन कुछ और बयां करती है, वीडियो कुछ और कहता है और साफ तौर पे वीडियो में देखते हैं डंडे बरसाते हुए। सवाल है आखिरकार आदेश किसने दिया? क्या पुलिस ने अपने आप या फिर अपने मन से ऐसे कार्रवाई कर दी? एसएससी, रेलवे, राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के छात्र लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, भूखे प्यासे धरना देते हैं, नारे लगाते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित करो, हमारा पेपर ईमानदारी से कराओ। पटना में छात्र भूख हड़ताल पर, लखनऊ में युवाओं ने गिरफ्तारी दी, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, हर जगह सड़क पर आवाज गूंजे। पुलिस कहती है हमने लाठीचार्ज बिल्कुल भी नहीं किया। वाक्य पुलिस ने डंडे बरसाए अपने मन से या आदेश ऊपर से निकल के आया था? अगर आदेश था तो आखिरकार इस आदेश को किसने दिया? क्या बच्चों को अपराधी समझकर लाठी मारी जा रही है या फिर कुछ और समझा जा रहा है? लेकिन तस्वीर और वीडियो साफ साफ दिखाते हैं कि डंडे बरसाए जा रहे हैं, मासूम लड़कियां और लड़के घायल हुए। अब कहानी कुछ जुबानी सुनाता हूं कुछ बच्चों की। बिहार, 6 साल एसएससी की तैयारी, 3 बार पेपर लीक, अब लड़का डिप्रेशन में है। एक लड़की की कहानी दिल्ली से, पिता ने कर्ज लिया पढ़ने के लिए, लेकिन नौकरी ना मिलने पर परिवार पूरी तरीके से टूट गया। यूपी की कहानी, रेलवे भर्ती की परीक्षा 5 साल से तैयारी हो रही थी, हर बार पेपर कैंसिल। ये कहानी सिर्फ उन 3 बच्चों की नहीं है, उन 3 लोगों की नहीं है, बल्कि हकीकत लाखों छात्राओं की सामने आती है। अगर यूपीएससी हर साल ईमानदारी से परीक्षा कर सकता है तो आखिरकार एसएससी क्यों नहीं करा सकता? क्या इस देश में बच्चों की जिंदगी कुत्तों से भी सस्ती हो चुकी है? जब जानवरों, नेताओं या मशहूर हस्तियों के मामले आते हैं तो अदालत मिनटों के अंदर आदेश जारी कर देती है। रात 2 बजे कोर्ट खुल जाया करते हैं, पीआईएल पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। लेकिन छात्रों के मामलों पे महीनों सालों तक लंबित रहती है, सुनवाई पर सुनवाई, आदेश कोई नहीं। सवाल उठता है क्या बच्चों के सपने की कोई कीमत नहीं? क्या संविधान सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है? क्या न्याय सिर्फ ताकतवर और विशेष वर्ग के लिए है? चुनाव आते हैं तो सरकारें और पार्टियां कहती हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, लेकिन जब वही युवा न्याय और नौकरी की मांग करता है तो जवाब मिलता है हमें समय दो। विपक्ष सड़कों पर आता है, सत्ता में आते ही
चुप हो जाता है। नेता अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं। आम बच्चों का भविष्य धांधली और बेरोजगारी के हवाले कर दिया जाता है। आज देश का युवा बेरोजगारी की आग में जल रहा है। लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। कई सालों से भर्तियां नहीं आई। जो भर्ती निकल रही है वहां पेपर लीक और धांधली साबित हो जाती है। ये बच्चा सड़क पर आखिरकार क्यों है? क्योंकि आवाज नहीं उठाई तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें मजबूर कर रखा है। यूपीएससी परीक्षा पारदर्शिता से कराई जाती है। एसएससी और राज्य परीक्षा हर बार गड़बड़ी में आ जाती है। सवाल साफ है, अगर एक परीक्षा ईमानदारी से हो सकती है तो बाकी परीक्षाएं ईमानदारी से क्यों नहीं? कुछ और जुबानी सुनाता हूं। राजस्थान से एक लड़का कहता है, बार बार पेपर कैंसिल, मानसिक तनाव हो जाता है। मध्य प्रदेश से एक लड़की, तैयारी के 4 साल लेकिन नौकरी का सपना टूट गया। सवाल यही है, क्या सिस्टम बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए बनाया गया है? क्या बच्चों की आवाज दबाने के लिए लाठी डंडे और मुकदमे का उपाय किया जाता है? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में क्या होता है? आप इस देश के बच्चों का भविष्य कुत्तों से भी कीमती पर बेचने की तैयारी की जाती है। यूपीएससी जैसी प्रणाली हर भर्ती पर लागू होनी चाहिए। पेपर लीक करने वालों के ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए। छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सुनना चाहिए। क्या आप बच्चों के हक के लिए मिनटों में आदेश नहीं दे सकते, जबकि कुत्तों के लिए तुरंत आदेश पारित हो जाते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ ताकतवरों के लिए है, आम बच्चों के लिए नहीं? पारदर्शिता लाना अनिवार्य है। क्या इस देश के बच्चों का भविष्य कुत्तों से कम कीमती है जो बेचने पे तैयार हो चुके हैं? क्या आप बच्चों के हक के लिए मिनटों में आदेश नहीं दे सकते, जबकि कुत्तों के लिए तुरंत आदेश दे दिया जाता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ ताकतवरों के लिए है या आम बच्चों के लिए भी है? आज इस लड़ाई में हारने वाला सिर्फ छात्र नहीं, ये लड़ाई देश की भविष्य के लिए है। अगर आज ये बच्चे सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं और थक हार गए तो कल पूरा देश हार जाएगा। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है क्या इस देश में बच्चों की जिंदगी की कीमत एक कुत्तों से कम हो चुकी है? अगर नहीं तो अब वक्त है जागने का, आवाज उठाने का और इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। बच्चों के हक के लिए खड़े होने का विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। सिस्टम को सुधारने की मांग को दबाया नहीं जा सकता। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक बच्चों को न्याय ना मिल जाए। आखिरकार इस देश में ये खेल कब तक चलता रहेगा? करोड़पतियों और राजनेताओं के बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे और इस देश के गरीब के बच्चे इस देश में लाठी डंडे खाते रहेंगे और हाथ में तख्तियां लेकर सड़क पर दौड़ते रहेंगे और बस यही कहते रहेंगे कि आखिरकार हमारी गलती क्या है, क्यों पेपर को इस तरीके से लीक करा दिया जाता है। ये सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं है, ये सवाल हर एक इंसान से है जो इनकी लड़ाई में इनका साथ नहीं देता। और आप दिल्ली में देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड पर टीचर इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी दोहरी राजनीति भी जरा सा समझिए। वो टीचर इनके साथ खड़े हैं जो टीचर एक दूसरे को कभी देखना पसंद नहीं करते। आप जरा सा एक चीज देखिएगा इस खेल में, इस प्रोटेस्ट में, कि 2 चेहरे आपको कभी नजर नहीं आएंगे, एक विकास से दिव्यकृति और एक खान सर। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से यहाँ राजनीति का खेल किया जा रहा है और किस तरीके से दोहरा चेहरा लगा के इन बच्चों के बीच में आ रहे हैं। तो सत्ता से सवाल करिए और इन राजनेताओं से सवाल करिए, नहीं तो आज किसी और के बच्चे इस रोड पे धक्के खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, हाथ में तख्तियां लेकर भटक रहे हैं। कल को कहीं आपके बच्चों की भी इस तरीके से हालात ना हो जाएं।